अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास का जो टॉपिक है वो डैम्प ऑसिलेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डैम्प ऑसिलेशन दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। एक है डैम्प और दूसरा क्या है ऑसिलेशन। डैम्प का मतलब क्या है रिड्यूस करना, किसी चीज़ को क्या करना रिड्यूस करना। और ऑसिलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, अब डैम्प्ड मोशन क्या होती है या डैम्प किसे कहते हैं? द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम passes एंड द मोशन इज़ सेड टू बी डैम्प्ड मोशन। के फ्रिक्शन, किसी भी फ्रिक्शन की वजह से किसी जिस्म की मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ड्यू टू मोशन और पोजीशन, मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मोशन और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। और फ्रिक्शन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी अगर कम होती है किसी भी जिस्म की, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है और उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कम होती जाती है, तो उस एनर्जी को या उस मोशन को हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड मोशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डैम्प मोशन कहते हैं। डैम्प ऑसिलेशन जो हमारा टॉपिक है आज का, डैम्प ऑसिलेशन क्या होती है? ऑसिलेशन इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। मैंने पहले ही बोला कि डैम्प क्या है? रिड्यूस करना। और डैम्प किस वजह से, डैम्प कैसे रिड्यूस हो सकती है, ऑसिलेशन कैसे रिड्यूस हो सकती है? तो वो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, रेजिस्टिव की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से। तो ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, जब भी ऑसिलेशन हो रही होगी उसके दरमियान अगर रेजिस्टिविटी आ जाती है या कोई फ्रिक्शन आ जाती है तो उस ऑसिलेशन को हम क्या बोलेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलेंगे। आइडियल केस में, अगर हम आइडियल केस की बात करते हैं कि आइडियल केस हो जिसमें कोई फ्रिक्शन मौजूद ही ना हो, जिसमें कोई फ्रिक्शन मौजूद ही ना हो, नो फ्रिक्शन फोर्स और रेजिस्टिविटी, तो मोशन विल बी कंटिन्यू। हमने पहले भी फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। फ्रिक्शन हमें चलने में मदद करती है, फ्रिक्शन अगर ना होगी तो कोई चीज़ रुकेगी नहीं। तो अगर आइडियल केस देखते हैं, आइडियल सिस्टम देखते हैं, तो उसमें अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो जिस्म कभी भी रुकेगा नहीं। जैसे हमने पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन की पढ़ी, जो एग्जांपल्स हैं तीनों की तीनों, उनमें क्या था? फ्रिक्शन की वजह से वो रिड्यूस होती जाती थी और मीन पोजीशन पे आके रुकती थी। अगर फ्रिक्शन मौजूद ना होती तो वो रुकती ना। रियल लाइफ में, मतलब कि डेली लाइफ में है, वो हर चीज़ में फ्रिक्शन मौजूद है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन हर जगह मौजूद है। अगर प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फोर्स हो तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी रिड्यूस। कि अगर रेजिस्टिविटी फोर्स मौजूद है, प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है, फ्रिक्शन मौजूद है आइडियल केस में और रियल केस में या डेली लाइफ में किसी भी जिस्म में, तो क्या होगा कि वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? वो कम होती जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे हमने पेंडुलम में पढ़ा, जैसे हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम में पढ़ा, जैसे हमने स्प्रिंग में पढ़ा कि उनकी ऑसिलेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है? कम होती जाती है और मीन पोजीशन पे आके रुक जाती है। इन ग्राफिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ग्राफ में क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आवाज़ है वो वेव की फॉर्म में सफ़र करती है। अगर मैं बोल रही हूँ तो वो, अगर हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में अगर मैं बोल रही हूँ तो वो किसी हद तक मतलब कि एक हद होगी ना जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी। हर सारे स्कूल में तो नहीं वो घूमेगी या सारे स्कूल में तो नहीं गूंजेगी, वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, डैम्पिंग की वजह से। किसकी वजह से? डैम्पिंग की वजह से। तो इसी तरह डिस्प्लेसमेंट और टाइम का यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है। क्या होता है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट उसने ज़्यादा तय किया है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। और जो ग्राफ शो कर रहा है, मतलब कि जैसे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड होता जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड जो है वो क्या शो कर रहा है? डैम्पिंग शो कर रहा है, डैम्पिंग ऑसिलेशन शो कर रहा है। डैम्पिंग ऑसिलेशन की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है शॉक ऑब्जर्वर्स। और शॉक ऑब्जर्वर्स जो हैं वो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, कार में, मोटरसाइकिल्स में, सब में क्या होते हैं? शॉक ऑब्जर्वर इस्तेमाल होते हैं। और शॉक ऑब्जर्वर्स जो हैं वो जितनी महंगी कार होगी या जितना आपके पास एक्सपेंसिव व्हीकल्स होगी उसमें क्या होगा? बेस्ट होगा, उसमें क्या होगा? अच्छा होगा। अब शॉक ऑब्जर्वर की बात कर लेते हैं तो उसका ऊपर वाला हिस्सा कार के फ्रेम के साथ अटैच होता है, जबकि उसका नीचे वाला हिस्सा एक्सल के साथ अटैच होता है।
ठीक है। आपने बाइक के साइडों पे देखे होंगे वो स्प्रिंग से लगे होते हैं, वो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, आगे लगे होते हैं बाइक के या पीछे भी, तो वो क्या होते हैं, शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं। अब शॉक ऑब्जर्वर में सबसे पहले क्या होता है, इसमें दो चीज़ होती हैं, एक पिस्टन होता है और दूसरा क्या होता है, लिक्विड। और ये जो रिंग फार्म में आपको नज़र आ रहा है, बुक से आप देखेंगे तो अच्छा नज़र आएगा, रिंग फार्म में डॉटेड लाइन में उसने रिंग बनाया हुआ है जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग, जिसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। अगर आप बाइक के साइड पे देखें तो ये शॉक ऑब्जर्वर्स लगे हुए हैं स्प्रिंग की सूरत में। और ये क्या किस तरह काम करते हैं इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक पिस्टन तो दूसरा लिक्विड। जैसे ही कोई खड्डा आता है, जैसे ही कोई जंप वगैरह आता है तो शॉक ऑब्जर्वर के जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाता है, वो दब जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पिस्टन है वो भी दब जाता है और जो इसमें ऑयल है, शॉक ऑब्जर्वर जो एनर्जी है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ही हम उस खड्डे को पार करते हैं तो क्या होता है कि हमें जंप फील नहीं होता, अगर होता भी है तो कम होता है, इस वजह से कि जो ऑयल है, जो उसने एनर्जी ली है, जो उसने हीट ली है, वो क्या होता है, वो उसको दोबारा वापस नहीं करता। अगर वो वापस करेगा तो क्या होगा, जैसे ही स्प्रिंग ओपन होगा, जैसे ही स्प्रिंग पहले वो क्या हो गया था, वो जैसे हम बोलेंगे क्या दब गया था, मतलब कि वो इकट्ठा हो गया था, लेकिन जैसे ही वो खड्डे से हम निकले क्या हुआ कि वो ओपन हो गया, वो खुल गया, तो उसमें दोबारा से एनर्जी नहीं जाएगी तो हमें झटका महसूस नहीं होगा, और अगर एनर्जी चली जाती तो हमें झटका महसूस होता। तो पहली बात की थी, तो ये जो शॉक ऑब्जर्वर है वो इस तरह काम करते हैं कि कि जैसे ही कोई खड्डा आता है तो स्प्रिंग जो है वो बंद हो जाता है और अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देता है, ऑयल को ट्रांसफ़र कर देता है, वो जो लिक्विड फॉर्म में शॉक ऑब्जर्वर के अंदर मौजूद होता है। और जैसे ही वो खड्डा गुजरता है, स्प्रिंग ओपन होता है, तो ऑयल जो है वो वापस एनर्जी उसको ट्रांसफ़र नहीं करता, जिसकी वजह से जो है डैम्पिंग ऑसिलेशन काम करती है, मींस के रिड्यूस कर देती है उस चीज़ को, जो खड्डा है उसको हमारी जो ऑसिलेशन है उसको क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। आज का टॉपिक था ये, थैंक यू।